Now part 2 of Abhyas test paper 1, Abhyas 1 2026. Arrange the following in the chronological order of their arrival, invasion in India. French East India Company, Nadir Shah, Taimur and Dutch East India Company. So नादिर शाह 1738 to 39 में आया था. देन तैमूर मोहम्मद बिन तुगलक अप्रॉक्स 13th-14th सेंचुरी में आया था. डच इन्वेशन तो काफ़ी पहले हुआ था एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले तैमूर आया था. सो फर्स्ट इस या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है. ठीक है, ऐसे हम देखा जाए तो थर्ड तो पहले होगा बिकॉज तैमूर का इन्वेजन पहले हुआ था. ये गया, ये गया. अब आते हैं फ्रेंच, पहले डच फिर फ्रेंच. सो नादिर शाह काफ़ी बाद में आया था अप्रॉक्स 17 और ये तो तुम्हारा 1409 ऐसा कुछ बना था ना. 1409 बोले 1709 और ऐसा तो और ये 1738 में आया था नादिर शाह अप्रॉक्स 1738-39 में आया था. तो सेकेंड तो काफ़ी बाद में होगा. सो सेकेंड भी गया. सो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी और यही करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं रहे बट अप्रॉक्स भी याद रहेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. The Act made a limited and indirect provision for the use of election. The term election in filing up some of the non-official seat both in central and the provincial legislative council. The word election was however not used in the act. So the term election was not used in Indian Council Act of 1992. It was used in 1919 में प्रॉपर इलेक्शन टर्म यूज़ किया गया था. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग अशोकन पिलर. स्टेटमेंट रिलेटेड टू अशोकन पिलर. द कैपिटल ऑफ अशोकन कॉलम शोज हेलेनिस्टिक एंड इरानियन ट्रेडिशन. No idea. The whole column is carved out of single piece of buff colored sandstone including capital. तो ये कट कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. तो सेकंड गया, या तो होगा 1 या तो होगा डी. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड. द कॉलम वेयर मेड फ्रॉम सैंडस्टोन सोर्स फ्रॉम क्वेरी एट चुनार. तो हो सकता है थर्ड है. तो बी पे जाते हैं, रिस्क लेते हैं और सच में ये सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री इन इंडिया. द एविडेंस ऑफ अर्ली पंचमार्क कॉइन मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू कॉइन क्वेश्चन. सो पंचमार्क कॉइन ट्रेस्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आया था, काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. Then minting of gold coin in India started under the Gupta. Started बोला है, so the term started make this statement wrong because the Gupta period से काफ़ी पहले कुषाण के टाइम पे यूज़ किया गया था और पीक पे गुप्ता पीरियड के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि था. सो द कॉइन यूज बाई कुषाणास. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर रॉन्ग करते तो ये गया बचा क्या, या तो 2 होगा या तो 3 होगा. ठीक है, बट यहाँ पे हमको 2 में भी डाउट था इसलिए हम ऑप्शन ए किया और वही करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है. पोस्ट मॉडर्न एज शतका क्या है. इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन मथुरा. सो इट इज़ कम्प्लीटली रट्टाबाजी वाला क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. मथुरा में टेक्सटाइल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है. विष्णुवर्धना, विद्याधर, नागभट्टवन, भिलमा फल. सो ये स्टेटमेंट पढ़ के काफ़ी डर सा लगेगा कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बट अगर हम ट्रेंड देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो वहाँ पे ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू दीज यादवास डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार, चंडेलाज, होयसलाज की कौन से डायनेस्टी में मतलब 6 to 7 सेंचुरी में बिलोंग करते थे कि नहीं करते थे. तो इसमें ऑप्शन नंबर नन हुआ था उसमें 2024 में, क्योंकि वहाँ पे वो 11th to 12th सेंचुरी में थे. बट वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और सेंचुरी का पूछा था तो इसीलिए. बट हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए था कि होयसलाज के इंपॉर्टेंट किंगडम, इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ और रूलर देख लेते तो यहाँ पे काम हो जाता. सो अगर हम देखें तो विष्णुवर्धना वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ होयसलाज डायनेस्टी. सो फर्स्ट इज़ करेक्ट. यादवास डायनेस्टी में इम्पॉर्टेंट रूलर विद्याधर नहीं थे बिकॉज वो चंडेलास के थे. सो विद्याधर यादवास के नहीं थे. भिलमा वन किसके थे, यादवास के थे. सो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन को स्वैप कर दिया गया है. एंड नागभट्ट वन तो सबको पता होता है, गुज्जर प्रतिहारा. सो ओनली 1 and 3 इज़ करेक्ट, बाकी सारा रॉन्ग है.
अब रिम्स म्यूटिनी, रिम्स बोले RIN, रिन, रॉयल इंडियन नेवी क्यों बनाया गया था? बिकॉज ऑफ हिम्स हिंदुस्तान, द रेटिंग ऑफ हिम्स हिंदुस्तान टू लीड द कराची एंड वेंट ऑन द लाइटनिंग स्ट्राइक। सो ये तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1946 के टाइम पे बनाया गया था, और ये काफ़ी मेंशन है मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में, मेंशन किया गया स्पेक्ट्रम में ये काफ़ी अच्छे से। सो यहाँ पे कांग्रेस एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट, नो, कांग्रेस इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे, मीन्स नहीं चाहते थे कि ऐसा रिवोल्ट कुछ हो उस टाइम पे, तो कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं किए थे, कांग्रेस उसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस स्ट्राइक को। सो ऑप्शन थर्ड इज़ रॉन्ग, इसीलिए ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इट यूजुअली हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल और गेटवेज, रॉन्ग, इट डू नॉट हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स एंड गेटवेज, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, ट्रू, एंड वल्लभी टाइप इज सब टाइप ऑफ नगरा स्टाइल, ट्रू। ये रट्टेबाजी वाला क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम आर लोकेटेड इन दिल्ली, सो दिल्ली में क्या क्या लोकेटेड है? सो फर्स्ट है हुमायूं का टॉम, नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खाने खाना, एंड बाकी इत्मादुद्दौला यूपी में है, देन जहांगीर टॉम्ब पाकिस्तान में है, एंड बाबर अफगानिस्तान में है। सो ऑप्शन 1 एंड 3। नागार्जुनकोंडा महायान बुद्धिस्ट पता होता है, बिकॉज नागार्जुनकोंडा कहाँ पे है? AP में है। देन बरहुत स्तूपा, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बरहुत स्तूपा, हम लोग पढ़े ना, बरहुत स्तूपा इज इन MP, बरहुत स्तूपा, और एक बरैत स्तूपा भी था जो राजस्थान में था। सरनाथ इज रॉक कट केव मोनेस्ट्रीज, रॉन्ग, सरनाथ इज नॉट अ रॉक कट केव मोनेस्ट्रीज, इट इज़ रिलेटेड टू इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मोनेस्ट्री, इट इज़ फेमस बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारा स्तूपास है, अशोका स्तूपा, ऐसा कुछ है, मोनेस्ट्रीज़ है, बट ये रॉक कट केव के लिए नहीं माना जाता है। सो थर्ड इज़ रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। नागार्जुनकोंडा याद रखना, महायान बुद्धिज़्म, एंड बरोत स्तूपा रीडिंग एंड नरेटिव स्कल्पचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ईजी है, कतर ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी कतर से हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है LNG, तो इसीलिए कतर, ये तो सबको पता ही होगा।